Hello students, now today's our topic is a determinant of a square matrix of order 3 और 1 और 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। और अगर आपने वो नहीं देखा तो अब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाके फर्स्टली आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको वहां से ही क्लियर हो पाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 अब 3 की बात करते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और इससे ज्यादा है वो हम फाइंड आउट करते हैं माइनर और कोफैक्टर की टर्म्स में। अब ये माइनर और कोफैक्टर क्या चीज है उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द ith रो एंड jth कॉलम in determinant of A is denoted by Mij. Mij means minor Mij and is called minor of the element Ij. अब यहाँ पे मीनिंग क्या है इस डेफिनेशन का, इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अब उस एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं। ये a11 a12 a21 a22। तो यहाँ पे हमने माइनर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लियर, आपको ये होना चाहिए माइनर हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट होगा। और यहाँ पे i j का मीनिंग क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3। तो यहाँ पे ये i j का मीनिंग है आप किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करने, जिस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट करना चाहते हो उसी एलिमेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं Mij और Aij। यहाँ पे हमने अगर माइनर फाइंड आउट करना है फर्स्ट एलिमेंट का, तो यहाँ पे किसका होगा माइनर ऑफ एलिमेंट 1 1। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जहां इसका मीनिंग क्या है, हमने ith रो ये i और ये j है, यानी इस रो और इस रो को और इस कॉलम को हमने यहाँ से छोड़ देना है। इस रो को छोड़ते हैं, इस कॉलम को छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमारे पास ओनली 5 एक एलिमेंट बचता है, दैट इज 5। सो माइनर ऑफ द एलिमेंट a11 इज 5। अब हमने माइनर फाइंड आउट करना है a12 यानी इस एलिमेंट का। तो जिस भी एलिमेंट का माइनर हमने फाइंड आउट करना है वी हैव टू रिमूव दैट रो एंड दैट कॉलम। तो ith रो और jth कॉलम, तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है। हमारे पास जो बचता है वो बचता है एलिमेंट 3। और यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द ith रो एंड jth कॉलम। तो इसके बाद जो एलिमेंट बचता है उसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा m21 है। m21 ये है, यहाँ से हम ये कॉलम और ये रो अगर छोड़ते हैं तो ये एलिमेंट ओनली 4 बचता है। तो यहाँ पे इसका जो माइनर है वो 4 हो गया। और अब लास्ट एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है 2 2। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये सारा छोड़ दो, तो हमारे पास 2 एक एलिमेंट बचता है। तो ये 2 into 2 ऑर्डर की अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है और उसका हमने माइनर फाइंड आउट करना है तो इस मेथड से हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कोफैक्टर। क्या होता है कोफैक्टर, को भी यही मैं क्लियर कर देता हूं। हमारे पास इफ Mij is a minor of Aij, अगर Mij माइनर है Aij किसी एलिमेंट का, तो कोफैक्टर क्या होगा, देन कोफैक्टर को हम A से डिनोट करते हैं, Aij कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा -1 रेज़ टू पावर I प्लस j, और साथ में क्या आ जाएगा माइनर Mi। तो यहां से कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर तो उसी मेथड से कैलकुलेट करने हैं एज वी आर कैलकुलेटिंग। माइनर कैलकुलेट करने के बाद उसके आगे हमने -1 की पावर जो है I प्लस j, यानी आपका अगर सपोज आपका एलिमेंट a11 है, a11 का हमने माइनर निकालना है, I की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे 2 करने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनर ही इटसेल्फ में इसका कोफैक्टर होगा। यहाँ पे इसी को
और क्लियर करते हैं। अगर हमने इसी मैट्रिक्स के अंदर कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, देन A11 तो दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 और माइनर M11। सेकंड हमने अगर इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं 1 2 -1 रेज टू पावर 1 + 2 M12। तो यहाँ पे I और J की वैल्यू रिप्लेस करनी है, A21 और A22। -1 रेज टू पावर 2 + 1 M21 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 + 2 और M22। तो यहाँ पे आप सिर्फ अब देखिए -1 रेज टू पावर 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगी और माइनर की वैल्यू 5 है, 1 × 5 इज इक्वल टू 5। अब सेकंड यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 है तो नेगेटिव आंसर आएगा -1, और यहाँ पे -1 2 की वैल्यू 3 है तो -3। ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है। अगेन यहाँ पे इसका सम नेगेटिव आ रहा है, -1 रेज टू पावर 4 साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ गया। और यहाँ पे अगर हमने इसका M22 की वैल्यू 2 है और इसकी पावर 2 + 2 -1 की पावर यहाँ पे 4 है, 4 -1 की पावर 4 एक पॉजिटिव 1 आएगा और माइनर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये टोटल क्या है 2। तो ये जो कैलकुलेशन है कि हम जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती चली जाती है हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थे माइनर और कोफैक्टर 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के। अब हम निकालते हैं 3 × 3 ऑर्डर यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर। नेक्स्ट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑर्डर 3 × 3 मैट्रिक्स के या डिटर्मिनेंट के। तो डिटर्मिनेंट हम लेट ए बी ए डिटर्मिनेंट, एक हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसके जो वैल्यूज हैं 4 1 2 3 3 1 और एक और ले लेते हैं 1 2 5। तो दैट इज अ मैट्रिक्स और वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर एंड कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने इसको राइट किया, एक मैट्रिक्स थी तो ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तभी हमें माइनर और कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज माइनर और कोफैक्टर की हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब माइनर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया M11, तो यहाँ पे M11 का मीनिंग क्या है, हमने ये एलिमेंट है A11 तो A11 में ये रो कॉलम और ये रो को छोड़ दें तो जो बचा हुआ है उसको हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो डेफिनेशन में क्लियर किया था भी हम ith रो और jth कॉलम को लेफ्ट करके जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें वो माइनर होगा। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं 5 3 = 15 -2 विच इज इक्वल टू 13। सेकेंड M12 की बात करते हैं। यहाँ पे M12 ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला एलिमेंट है तो वी हैव टू रिमूव दिस रो एंड दिस कॉलम। ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 2 एलिमेंट हमारे पास बचता है। यहाँ पे 2 और 5 एलिमेंट हमारे पास बचते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं 5 1 = 5 2 2 = 4 माइनस करते हैं इनका प्रोडक्ट, माइनस ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 3 का माइनर हमने फाइंड आउट करना है। तो 1 3 एलिमेंट ये है हमारा, ये रो और ये कॉलम अगर हम छोड़ दें तो जो बचता है 1 2 3 1। तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं 1 - 6 विच इज इक्वल टू -5। तो ये फर्स्ट रो के माइनस हमने कैलकुलेट किए। अब सेकंड रो के माइनस हम कैलकुलेट करते हैं M21 M22 M23। तो यहाँ पे अब हमने कॉलम और रो को रिमूव करना है। 2 1 का मीनिंग ये वाला ये एलिमेंट है, ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं इसको और इसको छोड़ दो। 3 1 1 5 बचता है आपके पास, 3 1 1 5 विच इज इक्वल टू 15 - 1 14। अब आपने थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड 2 2,
तो 2 2 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, तो 4 1 2 5 4 1 2 5। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 5 4 जा 20 माइनस 2 18। अब नेक्स्ट हमने M23 यानी A23 ये वाला एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 4 3 2 1 4 3 2 1, तो दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो माइनस 2 ये बचता है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने थर्ड रो के माइनर फाइंड आउट करने हैं, M31 M32 M33, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। तो आप अब लास्ट रो पे ये कॉलम और ये रो छोड़ते हैं, तो 3 3 1 2 3 3 1 2, इसको इवैल्यूएट करते हैं, 6 माइनस 3 6 माइनस 3 बचता है। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है 3 2, तो 3 2 एलिमेंट ये है, अगर हम ये रिमूव कर दें रो और कॉलम, 3 3 सॉरी ये हमने रो को रिमूव करना है, ये कॉलम को रिमूव करना है, तो 4 1 1 2 4 1 1 2 8 माइनस 2 6। अब रह गया हमारा माइनर M33, तो ये एलिमेंट है A33, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली हम पूरी की पूरी रो और ये कॉलम को छोड़ दें, तो 4 1 3 3, तो 12 माइनस 3 9 आता है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि माइनर क्या क्या है हमारे पास, ये है M11 12 13, M21 22 23, M31 32 33। अब यहाँ पे हम इसको मेंशन कर लेते हैं, M11 वैल्यू जो आई है 13, M12 की वैल्यू जो आई है दैट इज 1, M नेक्स्ट 13 की वैल्यू जो आई है दैट इज -5। तो हम इसको एक साइड में राइट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो वैल्यूज जो हैं M नेक्स्ट जो है 21 M22 M23, तो ये वैल्यूज क्या हैं, दीज आर 14 18 एंड -2। नेक्स्ट M31 M32 M33, these values are 3 6 और 9। ये हमने माइनस फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे जो माइनर M32 है 8 माइनस 1 विच इज 7, तो ये वैल्यू बाय मिस्टेक हमने 6 राउंड राइट की थी, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, दैट इज 7 और लास्ट में क्या है 9। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैलकुलेट करने काफी इजी हैं और जल्दी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हाफ वैल्यूज हमारी ऑलरेडी A11 हमारे पास A12 कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2 एंड कोफैक्टर ऑफ 2 3। तो दैट इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2। यहाँ पे माइनर की वैल्यू आएगी, माइनर कौन सा आएगा, दैट इज 13। इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 13। यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 यानी 4, और यहाँ पे जो इसके लिए माइनर है दैट इज -5। अब -1 रेज़ टू पावर, इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 1 3, और 2 1 की वैल्यू जो है दैट इज 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 2, यहाँ पे माइनर 18 है और यहाँ पे -1 की पावर 4 इंटू 18, दैट इज इक्वल टू 18 into 118. Now minor of 2 3 is -2 and -1 raised to power 5 into -2. अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं।
विच इज इक्वल टू, पावर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, पावर पॉजिटिव होने से ये 13 ही हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पे ओड पावर है, ऐड करके ओड पावर है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे इवन पावर है तो जो इसका साइन है सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ओड पावर है तो -14 आ जाएगा। यहाँ पे इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, +1 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 ही आता है। और यहाँ पे -5 की पावर ओड है तो -1 की पावर ओड है तो ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू -2 तो ये 2 आ जाएगा। अब हमारे रह गए को फैक्टर फाइंड आउट करने थर्ड रो के, तो A31, A32 और A33। यहाँ पे अब हम -1 की पावर 3 + 1 4 और 3 1 का -3 विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट -1 की पावर 3 + 2 5 और -7 7 इंटू ये पावर है ओड तो -1 आएगा, -1 इंटू 7 -7। अब नेक्स्ट है A33, तो A33 -1 की पावर 3 + 3 6 और यहां से माइनर है 9 विच इज इक्वल टू 9। तो दीज आर दी कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड दीज आर दी माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब इनको हम इवेल्युएट करने में 3 इंटू 3 ऑर्डर की जो हमारी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम अब इनको माइनर्स और कोफैक्टर को यूज करेंगे। और इन माइनर और कोफैक्टर को यूज कैसे करेंगे आप नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट कीजिए। थैंक यू।